तो हाय फ्रेंड्स, आज देखने वाले हैं हम लोग सिस्टोन टैबलेट के बारे में। देखिए, सिस्टोन टैबलेट को अगर देखें हम लोग और से, तो उसमें नेचुरल हेल्थ सप्लीमेंट रहता है, जिसका यूज जो है वो किडनी का डिसऑर्डर हो जाता है ना, तो उसमें करा जाता है। किडनी में किसी तरह का भी अगर डिसऑर्डर हो जाता है या फिर स्टोन बन जाता है, तो उसको ठीक करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। इसको डिटेल में बात करने वाले हैं, ठीक। और इसका इंग्रेडिएंट जो काम करता है या फिर जो प्रॉपर्टीज़ रखती है ना, तो वो डायरेटिक प्रॉपर्टीज़ रखती है और डिमल्सेंट, और साथ में एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी रखता है ये, ठीक। सिस्टोन टैबलेट की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ रखती है, तो वो सारा चीज़ बात करने वाले हैं हम लोग। शुरू से अंत तक डिटेल में बात करेंगे इसका कि और कौन कौन सी कंडीशन है जहाँ पे सिस्टोन का यूज़ करा जाता है, और डोज कितना दिया जाता है, या फिर साइड इफ़ेक्ट क्या क्या हो सकता है, तो वो सारा चीज़ डिटेल में बात करूँगा। तो उससे पहले बता दूँ कि मैं अबरार आलम, और आपके लिए लाता रहूँगा इस मेडिकल लेक्चर, सारा मेडिकल से रिलेटेड बातें, ठीक है फ्रेंड्स। तो वीडियो में अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी से रिलेटेड सारा वीडियो इस चैनल में आता रहेगा, ठीक है ना। तो आइए बात करते हैं हम लोग अब इसका यूज़, कि किस स्थिति में इसका यूज़ करा जाता है, फिर या फिर यूज़ जो कराया जाता है क्यों कराया जाता है। देखिए, सिस्टोन टैबलेट जो है ये काम अगर इसका देखें तो ये यूरिन का आउटपुट को बढ़ाने के लिए इसका यूज़ करा जाता है, बढ़ाने में यूज़ करा जाता है। उसके साथ साथ छोटे छोटे जो स्टोन हो जाते हैं हमारी किडनी में, ठीक है, या फिर यूरिनरी ब्लैडर या यूरिनरी ट्रैक्ट में कहीं, तो उसको निकालने के में भी इसका यूज़ करा जाता है। और साथ में ही कोई बड़ी स्टोन हो गई है, ठीक, तो उस स्टोन को तोड़ करके छोटे साइज में डिवाइड करने में भी इसका यूज़ करा जाता है। और या साथ में पेशाब में जलन अगर हो जाए तो उसमें भी इसका यूज़ करा जाता है, या फिर किसी कारणवश या किसी इन्फेक्शन के कारण अगर पेशाब रुक रुक करके आता है तो उसको भी ठीक करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। और साथ में ही यूटीआई में भी यूज़ किया जाता है। देखिए, यूटीआई क्या होता है कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यानी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन आप किडनी से लेकर के यूरेथ्रा तक की अगर देखें, तो ये जो यूरिनरी सिस्टम होता है, चाहे वो यूरिनरी ब्लैडर हो या फिर यूरेथ्रा हो या फिर यूरिन ट्यूब हो, यूरेटर्स जिसको बोलते हैं, ठीक है ना, या फिर किडनी हो, तो यहाँ पे किसी भी तरह का अगर इन्फेक्शन होता है ना, तो उन इन्फेक्शन को भी ठीक करने के लिए इसका यूज़ करा जाता है। तो ये सारी थी यूजेस। अब देखने वाले हैं, देखिए सिस्टोन का जो यूज़ करा था ना मुख्य रूप से, तो वो आपको किडनी स्टोन को ठीक करने के लिए, या किडनी स्टोन जो हो जाता है तो उसको बाहर निकालने के लिए यूज़ करा जाता है। देखिए, उससे पहले हमें जान लेते हैं कि किडनी का जो स्टोन होता है तो उसे क्या क्या नाम से बुलाया जाता है या फिर बोला जाता है। तो उसको बोला जाता है आपका रेनाल कैल्कुलाई, और दूसरा जो है वो नेफ्रोलिथियासिस बोला जाता है, और यूरोलिथियासिस बोला जाता है। तो ये अलग अलग जगह अलग अलग नाम मेडिकल कंडीशन में करा जाता है, ठीक। और रेनाल कैल्कुलाई तो वो आपको हर एक रिपोर्ट्स में मिल जाएगा कि कहाँ कहाँ मतलब यूज़ करा जाता है। तो फ्रेंड्स, अब देखने वाले हैं कि किडनी में स्टोन बनता कैसे है, ठीक है ना। आखिर क्या कारण है जो कि किडनी में स्टोन बनता है, हाउ टू मेक इट। तो देखिए, क्या होता है कि जब मिनरल्स यानी कि कैल्शियम आयन और ऑक्सलेट आयन जब साल्ट के साथ कॉम्बिनेशन होता है ना, यानी मिलता है जब किडनी में, तो वहाँ पे स्टोन का फॉर्मेशन कर देता है, यानी स्टोन बन। फिर यही चीज़ जब किडनी में जमा हो जाता है, वैसे फिल्टर होता है, जैसे कैल्शियम आयन और ऑक्सलेट आयन साल्ट के साथ मिल करके जैसे फिल्टर जो होती है ना, तो फिल्टर होकर के यूरिन जो पास होती है, तो वो फिल्टर होकर के जो बचता है मटेरियल्स, वो स्टोन बन जाता है, ठीक। और उस स्टोन को ठीक करने के लिए इसका यूज़ करता है। और साथ में ही यूरिन का कंसंट्रेशन जब गाढ़ा हो जाता है, तो उस कंडीशन में भी स्टोन का फॉर्मेशन होता है। तो ऐसी ये सारी कंडीशन है जहाँ, जैसे कि फॉर्मेशन होने का मतलब कैसे बनता है, तो यही कंडीशन है जिसके कारण स्टोन का फॉर्मेशन होता है किडनी में। तो सारा डिटेल में जानेंगे 1 बाय 1। तो फ्रेंड, इसी के साथ हम लोग बताने वाले हैं। देखिए, कोई भी चीज़ अगर कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं हमको, उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा, मैं कोशिश करूंगा, ठीक। तो इस तरह का कोई भी स्थिति अगर आती है या फिर कोई कंडीशन होता है तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और वीडियो में सारा इन्फॉर्मेशन 1 बाय 1 मैं देने की कोशिश कर रहा हूँ। अब देखने वाले हैं इसका डोज, कि किस कंडीशन में कितना डोज दिया जाता है, या फिर स्टोन का साइज़ पे डिपेंड करता है या फिर क्या। तो ये सही बात है कि स्टोन जो है उसका साइज डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे ही इसका मतलब डोज कैलकुलेशन किया जाता है। ऐसे एडल्ट डोज में ना आपको 2 टैबलेट दिन में 2 बार दिया जा सकता है, एक दिन में, ठीक। और सिरप के कंडीशन में अगर लेते हैं तो उसको मतलब बुनबुना जो पानी होता है उसके साथ 1 से 2 चम्मच दिन में 2 बार दिया जा सकता है। और इसके साथ ना कंडीशन ये है कि मतलब वाटर का इंटेक बहुत ज़्यादा करना पड़ता है। इसलिए करना पड़ता है कि अगर देखिए, ये काम क्या करता है, यूरिनेशन का आउटपुट जो है उसको बढ़ा देता है। जब यूरिनेशन का आउटपुट बढ़ाएगा तो बॉडी का जो वाटर का कंसंट्रेशन है वो घटेगा, ठीक। तो उसको मेंटेन करने के लिए ना वाटर की मतलब कंसंट्रेशन का ज़रूरत पड़ता है। इसलिए कम से कम 1 से 2 लीटर दिन में, एक दिन में उतना पानी तो चाहिए ही चाहिए। फ्लूइड जितना इंटेक करे उतना बेटर है इसके लिए, ठीक।
तो अब देखने वाले हैं हम लोग कि सिस्टोन जो है इसका साइज पे डिपेंड करता है। देखिए अगर 6 देखिए फ्रेंड्स, अगर स्टोन की साइज अगर देखें हम लोग कि 6 mm से कम या 6 mm तक रहता है तो इसमें ज़्यादातर चांसेस होता है कि यूरिन के द्वारा मतलब बॉडी से बाहर निकाला जा सकता है या फिर निकल सकता है, ठीक। लेकिन वहीं पे अगर स्टोन की साइज़ 10 mm से ज़्यादा हो तो उसको ना मतलब तोड़ना पड़ता है, छोटे छोटे टुकड़ा करना पड़ता है, जो कि 5 mm, 3 mm, 4 mm इस साइज़ में लाने के बाद, या फिर 2 mm। तो इस साइज़ में आने के बाद ही यूरिन के रास्ते से मतलब यूरिनेशन के साथ साथ बॉडी से बाहर निकलता है। तो ये थी इसकी जानकारी।